दोस्तों सतीश और रेशमा की आज पहली रात यानी कि वो मिलन की रात यानी कि सुहाग रात होती है। रात की तकरीबन 10 बजे का समय हो रहा होता है। तभी जो सतीश होता है वो अपने मन में कुछ सोच रहा होता है। दरअसल वो अंदर मन से काफ़ी घबराया हुआ रहता है। वो मन ही मन सोचता है कि आज जो मेरी सुहाग रात है कि अगर मैं अपनी नई नवेली दुल्हन रेशमा को अगर खुश नहीं कर पाऊंगा तो मेरी जो दुल्हन है वो मेरे बारे में क्या सोचेगी। लेकिन दोस्तों इधर जो सतीश होता है अपनी सुहाग वाली रात के लिए सारी प्रबंध कर चुका रहता है। दरअसल वो मार्केट से 4 शक्तिवर्धक गोलियां पहले से खरीद चुका होता है। अब जैसी वो रात के तकरीबन 10 बजे अपनी पत्नी के पास उससे मिलने जाता है यानी कि वो मिलन की जो रात रहता है उसे यादगार बनाने जाता है, तो सबसे पहले तो 2 शक्तिवर्धक गोली पानी में मिलाकर खा लेता है। जिसके बाद जैसे वो कमरे के अंदर दाखिल होता है, कमरे की जो लाइट रहती है वो पहले से बंद रहती है। अब वो अपनी पत्नी रेशमा के पास बगल में यानी कि उसके बाजू में बैठकर उससे कुछ बातचीत करता है। अब दोस्तों ठीक 15 मिनट का समय जैसे ही बीतता है, उसने जो शक्तिवर्धक टैबलेट खा रखी होती है जिससे कि उसकी अंदर की जो उत्तेजना है, उसकी अंदर की जो काम वासना है, अब वो धीरे धीरे जागृत होने लगती है। अब वो अपनी पत्नी के साथ अश्लील हरकतें करना शुरू कर देता है, उसके साथ छेड़छाड़ करना शुरू कर देता है। अब जिसके बाद जो उसकी पत्नी रेशमा होती है वो भी उसकी इस शरारत में उसका साथ देने लगती है। दोस्तों फिर अगले ही पल में जो उसका पति यानी कि जो सतीश होता है अपने तन से एक एक करके कपड़े उतारना शुरू कर देता है, और जिसके बाद वो अपनी पत्नी रेशमा के भी तन से एक एक करके कपड़े उतारना शुरू कर देता है। अब दोस्तों जैसे ही वो अपनी पत्नी के बड़े बड़े वक्षस्थल, उसके बड़े बड़े नितंब और उसके संगमरमर जैसे गोरे बदन को देखता है, उसकी छाती की गोलाई को देखता है, वो अंदर से काफ़ी उत्तेजित हो जाता है। अब दोस्तों जिसके बाद जो सतीश होता है अपनी पत्नी के साथ वो ऐसी हंसी हरकतें करने लगता है कि उसकी जो पत्नी रेशमा होती है वो भी उसका पूरा साथ दे रही होती है। अब अगले ही पल में दोनों पति पत्नी एक दूसरे के साथ संबंध बनाने के लिए बिल्कुल तैयार हो जाते हैं। जिसके बाद जो उसका पति सतीश होता है वो अपनी पत्नी के साथ संबंध बनाने के लिए जैसे ही उसके जो प्राइवेट पार्ट्स यानी कि वो जिस रास्ते पर अपनी काम वासना, अपनी उत्तेजना भरी सफ़र जो रहता है वो तय करना चाहता है, वो जो रास्ता होता है उसे वो रास्ता मिलता ही नहीं है। जिसके बाद वो काफ़ी ज़्यादा बेहद परेशान हो जाता है। उसके बाद वो उस रूम का लाइट ऑन करता है और उस रास्ते की तलाश करने लगता है, लेकिन उसकी जो पत्नी रेशमा रहती है उसमें वो रास्ता होता ही नहीं है। जिसके बाद वो इस बात पर काफ़ी दंग हो जाता है। अब दरअसल वो जान चुका था कि मेरी जो पत्नी है दरअसल वो किन्नर है। लेकिन दोस्तों जिसके बाद जो उसकी पत्नी होती है वो उसे समझाने लगती है कि भले तुम कल मुझे छोड़ देना लेकिन आज की रात मैं तुम्हें खुश कर कर ही रहूंगी। और दोस्तों उसकी जो पत्नी रेशमा होती है वो अपने पति सतीश को पीठ की तरफ इशारा करते हुए अपना पीछे का पोर्शन दिखाती है। जिसके बाद सतीश जो होता है अपनी पत्नी रेशमा का वो इशारा समझ जाता है। और दोस्तों जिसके बाद जो सतीश होता है दरअसल उसे शक्तिवर्धक की जो 2 टैबलेट होती है उसे खाए हुए तकरीबन आधे घंटे से ऊपर हो चुका रहता है। अब सतीश के अंदर की जो काम वासना है वो काफ़ी ज़्यादा भड़क चुकी होती है। अब सतीश मन ही मन सोचने लगता है कि कल की कल देखा जाएगा। अभी तो उसकी जो उत्तेजना रहती है वो काफ़ी ज़्यादा भड़क चुकी रहती है। जिसके बाद सतीश जो रहता है वो अपनी जो पत्नी रहता है जिसके साथ वो पीछे से ही जबरन तरीके से संबंध बनाना शुरू कर देता है। लेकिन दोस्तों सतीश जो होता है अपनी पत्नी के साथ जो पीछे से संबंध बनाता है, क्या सतीश को वो जो शांति है, उसकी जो काम वासना है, क्या वो शांत हो पाती है? क्या उसे वो सुख मिल पाती है जिस सुख के लिए अपनी पत्नी के साथ वो सुहागरात मना रहा होता है? दोस्तों ये सब कुछ जानेंगे हम इस कहानी में। बस इस कहानी में आप हमारे साथ अंत तक जरूर बने रहें। लेकिन दोस्तों कहानी की शुरुआत करने से पहले बस आपसे वही गुजारिश है कि अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दें। और वाकई ये कहानी
आपको इंटरेस्टिंग लगे तो इस कहानी को जितना हो सके लाइक एवं शेयर कर दें। दोस्तों, यह जो सच्ची घटना सामने निकल कर आई है, यह सच्ची घटना राजस्थान के जयपुर की है। दरअसल उसी राजस्थान के जयपुर में रहने वाली एक लड़की जिसकी उम्र तकरीबन 22 साल होती है, जिसका नाम रेशमा होता है। दरअसल रेशमा जो होती है अपने माता पिता के साथ रहा करती थी। दरअसल वो अपने माता पिता की इकलौती बेटी रहती है, यानी कि कुल मिलाकर इकलौती संतान होती है। दरअसल रेशमा के जो माता पिता होते हैं वो चूड़ियों का दुकान चलाया करते थे, यानी कि उस दुकान पर अक्सर रेशमा ही बैठा करती थी, क्योंकि जब जब उस दुकान पर रेशमा बैठती थी ग्राहक अच्छे खासे आया करते थे, क्योंकि रेशमा का जो मीठी मीठी बातें, उसका जो व्यवहार होता है, जिसके कारण उस दुकान पर ग्राहक कुछ ज़्यादा ही आया करते थे, जिससे रेशमा का जो घर है काफ़ी अच्छे तरीके से चल पाती थी। दोस्तों, चूंकि इधर रेशमा 22 साल की हो चुकी थी, उसके जो माता पिता रहते हैं उसे अब रेशमा की शादी की चिंता सताने लगी थी। इधर जो रेशमा होती है अपनी चूड़ियों की दुकान पर अक्सर बैठा करती थी। एक दिन की बात है, एक लड़का होता है जो कि रेशमा की दुकान पर अपनी बहन के लिए चूड़ियां लेने आता है। दरअसल वो लड़का सतीश होता है, जिसकी उम्र तकरीबन 26 साल होती है। अब जैसे ही वो रेशमा की दुकान पर अपनी बहन के लिए चूड़ी लेने आता है, वो जैसी रेशमा को देखता है एकटक देखते रहता है, क्योंकि रेशमा जो होती है बिल्कुल अप्सरा की तरह लग रही होती है। उसके गुलाबी होठ, उसकी छाती की गोलाइयां को देखकर जो सतीश होता है उसका दीवाना हो जाता है, वो उस पर मोहित हो जाता है। दोस्तों, जिसके बाद जो रेशमा होती है वो सतीश से पूछती है कि आखिर आपको किस कलर की चूड़ियां चाहिए, जिसके बाद जो सतीश होता है बताता है कि दरअसल उसकी बहन ने गुलाबी कलर की चूड़ियां उससे मंगवाने के लिए बोल रखी है। जिसके बाद जो रेशमा होती है वो गुलाबी कलर की चूड़ियां निकालकर उस सतीश को दे देती है, जिसके बाद सतीश अपनी बहन के लिए वो गुलाबी कलर की चूड़ियां ले जाकर अपनी बहन को दे देता है। लेकिन दोस्तों, इधर जो सतीश होता है उसके मन में, उसके दिल में और उसके दिमाग में तो सिर्फ रेशमा बस चुकी थी। जिसके बाद जो सतीश होता है वो हिम्मत नहीं हारता है और हर एक अगले 2 से 3 दिन बाद उस रेशमा के चूड़ी के दुकान पर जाकर उस रेशमा से चूड़ी खरीदा करता था। उसी बहाने उसे अच्छा खासा बातचीत किए करता था। इधर दोस्तों तकरीबन 1 से 1.5 महीने का वक्त ऐसे ही गुजर जाता है। अब आए दिन जो रेशमा रहती है वो भी सतीश से मिलने के लिए दुकान के अलावा भी समय निकालकर उसे बाहर भी मिला करती थी। दोस्तों, ऐसी समय आगे बढ़ रहा होता है। अब जो सतीश होता है दरअसल वो अकेला होता है, वो घर का मालिक होता है, बस उसकी एक छोटी बहन होती है। अब सतीश अपने मन ही मन सोचता है कि क्यों ना मैं अगर रेशमा से शादी कर लूं तो मेरी जो आगे की जिंदगी है वो काफी खुशहाल कटेगी। दोस्तों, जिसके बाद जो सतीश होता है रेशमा से अपनी और उसकी शादी की बात करता है। इधर जो रेशमा भी होती है सतीश से शादी करने के लिए बिल्कुल तैयार रहती है। जिसके बाद जो सतीश होता है उस रेशमा के माता पिता से मिलता है और खुद की और रेशमा की इस शादी की बात करता है। दोस्तों, जैसी रेशमा के माता पिता इस प्रस्ताव को सुनते हैं वो तैयार हो जाते हैं। दरअसल सतीश एक अच्छा खासा पढ़ा लिखा लड़का रहता है, देखने में काफ़ी ज़्यादा हैंडसम रहता है। उसकी हाइट तकरीबन 6 फुट की होती है, एक हष्ट-पुष्ट लड़का रहता है। जिसके बाद उसके जो माता पिता होते हैं वो दरअसल सतीश से बताते हैं कि ठीक 1 महीने बाद हम तुम दोनों की शादी करा देंगे। जिसके बाद दोस्तों उस समय भी आ जाता है जब रेशमा और उस सतीश का शादी हो जाता है। दरअसल उस रात यानी कि मिलन की रात, सुहाग रात की अब बारी, सुहाग रात के दिन वो सुहाग वाली रात को यादगार बनाए। अब दोस्तों, जिसके बाद सतीश जो रहता है अपने मन में कुछ सोच रहा होता है। दरअसल वो घबराया हुआ रहता है, वो मन ही मन सोचता है कि अगर सुहाग वाली रात में अपनी पत्नी रेशमा को बिस्तर पे संतुष्ट नहीं कर पाऊंगा तो आखिर मेरी पत्नी मेरे बारे में क्या सोचेगी। लेकिन दोस्तों, इधर सतीश जो रहता है सुहाग वाली रात के लिए सारा प्रबंध कर चुका रहता है। दरअसल वो मार्केट से पहले से ही 4 शक्तिवर्धक गोलियां खरीद रखा रहता है। अब इधर जैसी रात के तकरीबन 10 बजते हैं, सतीश अपने उस बेडरूम में जाने से पहले 2 शक्तिवर्धक गोलियां पानी के साथ ले लेता है। फिर उस कमरे में दाखिल हो जाता है जहां उस कमरे की लाइट पहले से बंद कर रखी हुई होती है। उसकी पत्नी बेड पर अपने पति सतीश का बेसब्री से इंतजार कर रही होती है।
है। सतीश वहां पहुंचकर अपनी पत्नी के बाजू में बैठकर पहले तो कुछ बातचीत करता है। तकरीबन 10 से 15 मिनट तक दोनों की बातचीत होती है, जिसके बाद जो सतीश होता है, चूंकि शक्तिवर्धक गोलियों का उस पर असर होना शुरू हो जाता है, जिसके बाद सतीश अपनी पत्नी रेशमा के साथ अश्लील हरकतें करना शुरू कर देता है। अब जिसके बाद जो उसकी पत्नी रहती है अपने पति की इस शरारत में पूरा शरीक हो जाती है, जिसके बाद जो सतीश से अपने तन से करके कपड़ा उतारना शुरू कर देता है और अगले ही पल में अपनी पत्नी रेशमा के तन से भी करके कपड़े उतारना शुरू कर देता है। अब जैसे सतीश अपने पत्नी के बड़े बड़े वक्षस्थल, उसके बड़े बड़े नितंब, उसके गोरे संगमरमर जैसे बदन को देखता है, वो काफी ज्यादा उत्तेजित हो जाता है। उसकी काम वासना, उसकी उत्तेजना जो है काफी भड़क जाती है। जिसके बाद जो सतीश होता है वो अब शारीरिक संबंध बनाने के लिए बिल्कुल तैयार हो चुका था, वो बिल्कुल उत्तेजित हो चुका था। अब वो अपनी पत्नी का जो प्राइवेट पार्ट्स का रास्ता होता है उसे तलाश करने लगता है। दरअसल उस रास्ते में वो ऐसा सफर करना चाह रहा था कि जो काम वासना होती है, उसकी जो उत्तेजना होती है, उस सफर के दौरान वो शांत हो सके। लेकिन दोस्तों बहुत खोजने के बाद भी जब उसकी पत्नी में वो रास्ता नजर नहीं आता, जिसके बाद वो थक हार कर उस कमरे का लाइट ऑन करता है। जिसके बाद जैसे वो देखता है वाकई वो दंग रह जाता है, क्योंकि उसकी पत्नी जो रेशमा होती है उसके प्राइवेट पार्ट्स यानी कि जो रास्ता वो तलाश करना चाह रहा, यानी कि उसका जो पति सतीश होता है अपने अरमानों का जो उसका सफर होता है, उस सफर को जिस रास्ते पर वो तय करना चाहता था वो रास्ता तो उसकी पत्नी में होता ही नहीं है। जिसके बाद जो उसका पति रहता है वो काफी ज्यादा दुखी हो जाता है, वो काफी ज्यादा चकित हो जाता है। वो चूंकि जान चुका था कि उसका जो पत्नी होता है दरअसल एक किन्नर होती है। लेकिन दोस्तों जिसके बाद उसकी पत्नी जो होती है अपने पति सतीश को बहुत समझाती है, उसे कहती है कि दरअसल तुम मुझे भले ही कल छोड़ देना, कल के बाद मेरे से कोई नाता मत रखना, लेकिन आज की रात मैं तुम्हें काफी ज्यादा खुश कर दूंगी। और दोस्तों जिसके बाद उसकी पत्नी रेशमा जो होती है वो पीछे से इशारा करती है, दरअसल वो अपना पीछे का पोर्शन दिखाती है। अब जैसे ही जो सतीश होता है उसके पीछे का द्वार को देखता है, दरअसल उसका इशारा समझ जाता है। इधर दोस्तों वो जो शक्तिवर्धक गोलियां खा चुका था, जिसके कारण उसके शरीर की जो काम वासना है वो काफी ज्यादा उत्तेजित हो चुका था। जिसके बाद जो सतीश होता है वो मन ही मन सोचता है कि कल की कल देखेंगे, अभी तो मेरी शारीरिक जो जरूरत है उसे पूरा करना जरूरी है। दोस्तों जिसके बाद जो सतीश होता है अपनी पत्नी का इशारा समझते हुए उसके साथ वो पीछे के रास्ते से अपना अरमानों का जो सफर होता है उस सफर को तय करना शुरू कर देता है। अब दोस्तों तकरीबन 2 से 3 घंटे तक काफी लगातार तरीके से वो पीछे से अपनी पत्नी के साथ संबंध बनाता है और वो काफी ज्यादा प्रसन्न हो जाता है। उसकी पत्नी भी वो चरम सुख पा रही होती है, जो चरम सुख पाने के लिए वो काफी ज्यादा तरस रही होती है। दोस्तों उस रात जो पति पत्नी यानी कि सतीश और रेशमा होते हैं एक दूसरे के साथ इसी तरीके से संबंध बनाते हैं और एक दूसरे के साथ काफी ज्यादा खुश होकर बेफिक्र होकर सो जाते हैं। अब अगली सुबह जैसी होती है तकरीबन दिन के 9 बजे जो सतीश होता है वो मीडिया वाले को अपने घर पे बुलाता है। दरअसल उस मीडिया वाले से कहता है कि दरअसल मैंने जिस लड़की से शादी की है उस लड़की का नाम रेशमा है, दरअसल वो लड़की नहीं किन्नर है और मैं इसके साथ अपनी पूरी जिंदगी बिताना चाहता हूं, मैं इसे पूरी जिंदगी काफी खुश रखना चाहता हूं। अब जैसे ये बात मीडिया वाले सुनते हैं दरअसल वो लोग भी काफी हैरान हो जाते हैं, परेशान हो जाते हैं, वो लोग भी सोचने पर मजबूर हो जाते हैं और ये खबर फिर सोशल मीडिया पर वायरल हो जाती है। दरअसल जो लोग भी इस बात को सुनते हैं सतीश को काफी दिल से धन्यवाद देते हैं, उसकी इस हिमाकत को काफी दिल से सैल्यूट करते हैं। तो दोस्तों ये थी पूरी कहानी। जिन जिन लोगों ने उस सतीश के बारे में उसकी ये कहानी सुनी, उस सतीश को दिल से धन्यवाद दिया। तो दोस्तों इस पूरी कहानी को सुनने के बाद इस कहानी के बारे में आपका क्या कहना है, आपकी क्या राय है, इस कहानी के कमेंट बॉक्स में जरूर साझा करें। तो दोस्तों फिर मिलेंगे एक नई कहानी में एक नई सोच के साथ। तब तक आप अपना ख्याल रखिए, अपनों का ख्याल रखिए, हर संभव दूसरों की मदद करिए। जय हिंद, जय भारत।